बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1D को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में 1D का क्वेश्चन नंबर 8 और ऑनवर्ड शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, अ वायर ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर। इफ द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर इज 9 टाइम दैट ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है, एक वायर है 200 सेंटीमीटर लंबी एक वायर है। उस वायर को काटा गया है या तोड़ा गया है और कट किया गया है और उसके 2 स्क्वायर बना दिए गए हैं। यहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके जो स्क्वायर बने हैं वो इक्वल साइज़ के हों, सिर्फ इतना कहा है कि आपने उस वायर को कट करके 2 स्क्वायर बनाने हैं। और उसके बाद उन्होंने ये सिर्फ ये हमें हिंट दिया है कि इसमें दोनों के इफ़ द एरिया लार्जेस्ट के बड़े स्क्वायर का एरिया जो है वो छोटे स्क्वायर के एरिया से 9 टाइम्स ज़्यादा है, तो फिर बड़े स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा। सपोजिंगली स्क्वायर बनाते हैं, एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है। 2 स्क्वायर हैं, एक को मैंने x सेंटीमीटर लेंथ को x सेंटीमीटर का नेम दे दिया और जो बड़ा स्क्वायर है उसकी लेंथ को मैंने y सेंटीमीटर का नेम दे दिया। सबसे पहले जो कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ये लेंथ है ये दोनों का पेरीमीटर, यानी इधर से शुरू करके ये सारी लेंथ नोट करें और ये वाली सारी लेंथ अगर हम नोट करते हैं तो 200 बनती है। इसका मतलब फिर ये हुआ, हम लिखेंगे पेरीमीटर, हमने लिखना है पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर। पहले आपने शो करना है पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसका रूल होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी 400 सेंटीमीटर जो है ये स्मॉलर स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया। उसके बाद अब हमने लिखना है पेरीमीटर ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ लार्ज स्क्वायर। इसका पेरीमीटर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4y है। अब हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसमें है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। इसका मतलब है क्वेश्चन की पहली शर्त क्या है। लिखेंगे हम 4x है प्लस 4y इज इक्वल टू 200 है। ऐसा मैंने क्यों किया कि अगर मैं दोनों स्क्वायर का पेरीमीटर लेता हूँ, उनको ऐड करता हूँ तो उतनी लंबी लेंथ आ जाएगी जितनी लंबी लेंथ वायर की है। अब दोनों में से 4 कॉमन लिया, रिमेनिंग जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 है। उसके बाद लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 ओवर 4, ये मिला 4 5 20 आ गया। अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बन गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ये इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम देते हैं। उसके बाद अब हमने फर्दर सॉल्व करना है इफ़ द एरिया। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। अब हमें लिखना है एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। उसके बाद हमने लिखना है एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर। हमने लार्जर स्क्वायर का एरिया देखते हैं वो कितना बनेगा, ये बनेगा y मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल वाई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। अगर साइड x है, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर बनेगा। अगर इसकी साइड y है तो y मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर बनेगा। अब उसके बाद हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन,
देखते हैं कि क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन क्या है। क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन ये है, इफ़ द एरिया ऑफ लार्जर स्केयर इज 9 टाइम दैट ऑफ स्मॉलर स्केयर। अब हमें लार्जर का एरिया का हमारे पास क्या है, यानी वाई स्केयर इज इक्वल टू 9x स्केयर है, ये हमारे पास आ गया। यानी बड़े स्केयर का एरिया जो है वो स्मॉलर स्केयर के एरिया से 9 टाइम्स ज़्यादा है। अब हम इन दोनों, इसका भी रूट लेते हैं, इसका भी रूट लेते हैं, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा प्लस माइनस 3x है। अब यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू लेनी है। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है। इसके अंदर अब हम वैल्यू पुट करते हैं। x वैसे का वैसे लिखा, y की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, y की वैल्यू है 3x इज इक्वल टू 50। उसके बाद हमने लिखना है 4x इज इक्वल टू 50। उसके बाद x इज इक्वल टू बनेगा 50/4 बनेगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास x की है। उसके बाद अब हमने इसको y की वैल्यू, अगर यही वैल्यू हम y के खा पुट करते हैं या इधर x का ही लिखते हैं तो आंसर कुछ और आएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखें, x प्लस वाई इज इक्वल 50 है, y इज इक्वल टू प्लस 3x है। उसके बाद x वैसे आ गया, y की रिप्लेसमेंट हमने ये की है 3x की है, 3/4x है इज इक्वल टू 50। उसके बाद 50 के ऊपर अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास बन गया है 12.5 बन गया है। उसके बाद अब हमने y की वैल्यू लेनी है, y इज इक्वल टू 3x है, 3 है, x की वैल्यू हमारे पास निकली है 12.5। 12.5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 37.5, y की वैल्यू आ गई है। और उन्होंने कहा कि इसका पेरीमीटर, लार्जर स्केयर का पेरीमीटर आपने निकालना है। पेरीमीटर लार्जर स्केयर का जो हम इमेजिनरी तौर पे फाइंड कर चुके हैं वो हमारे पास 4y है। अब हम 4 इंटू वाई की वैल्यू 37.5 है। इसी वैल्यू को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 150 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर जो है ये बड़ा स्क्वायर जो है इसका पेरीमीटर है। ये वाला जो इसका पेरीमीटर है वो मतलब इसका ये हुआ कि हमारे पास 200 सेंटीमीटर एक लंबी वायर है। उस वायर को कट करके 2 स्क्वायर बनाए हैं, एक स्मॉलर स्क्वायर बन गया, एक बिगर स्क्वायर बन गया। उसके बाद उन्होंने बताना ये था कि जो लार्ज स्क्वायर बना है उसका पेरीमीटर कितना है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि 200 में से कितनी बड़ी लेंथ को लेके ये बनाया गया, यानी 200 में से 150 लेंथ को काटा और काटने के बाद ये लार्जर स्क्वायर बन गया है। और जो छोटा स्मॉलर स्क्वायर है उसके लिए उसका पेरीमीटर फिर 50 बच जाएगा, 50 सेंटीमीटर है। अभी बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया है, एक्सरसाइज 1D मैथमेटिक्स D3।